ब्रैंडन रूथ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरमैन जिसे कभी भी उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिली। ब्रैंडन रूथ को सुपरमैन के रोल में इसलिए कास्ट किया गया था ताकि वो क्रिस्टोफर रीव्स की लेगेसी को आगे बढ़ा सके, और उन्होंने यही करा। परफेक्ट तरीके से क्लार्क कैंट का रोल प्ले करा और सुपरमैन का भी। और क्रिप्टोनाइट आइलैंड को लिफ्ट करने वाला सीन कोई कैसे ही भूल सकता है। लेकिन इतने सब के बावजूद भी सुपरमैन रिटर्न्स को उसकी वो प्रेज नहीं मिली जो वो डिजर्व करती थी। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुपरमैन रिटर्न्स फेल क्यों हुई, सुपरमैन रिटर्न्स के सीक्वल की स्टोरी क्या थी और वो क्यों नहीं बनी, और अगर स्टूडियो चाहता तो वो कैसे क्रिश्चियन बेल के बैटमैन को सुपरमैन रिटर्न से कनेक्ट करवा सकते थे। लेकिन तुम्हें ये सब बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली दो, लाइक और सब्सक्राइब। लेकिन बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, मेरा नाम है तनिष्क और तुम देख रहे हो सिनेक्रंच। Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. तो शुरुआत होती है 2004 से, जहां वैरायटी अनाउंस करती है कि ब्रायन सिंगर सुपरमैन की आने वाली मूवी को डायरेक्ट करेंगे, जिसमें सुपरमैन का रोल प्ले करेंगे ब्रैंडन रूथ। और वो इसलिए क्योंकि ब्रायन सिंगर्स को एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसकी रिजेम्बलेंस क्रिस्टोफर रीव्स के सुपरमैन से मैच करती हो। ब्रायन सिंगर्स इससे पहले एक्समैन और X2 को डायरेक्ट कर चुके थे, जिसमें सबको पता है उन्होंने येलो और ब्लू स्पेंडेक्स को इग्नोर करके मूवी में लेदर कॉस्ट्यूम को यूज करा था, और वो सुपरमैन की मूवी में भी यही करने वाले थे। उनको निकोलस केज की प्री प्रोडक्शन कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा पसंद आई थी और वो चाहते थे कि उनका सुपरमैन भी यही वाली कॉस्ट्यूम पहने, लेकिन WB वालों ने क्लियरली मना कर दिया। मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और जब मूवी थिएटर्स में आई तो क्रिटिक्स और ऑडियंस का मूवी से रिलेटेड मिक्स्ड रिव्यूज थे। लोगों का कहना था ब्रैंडन रूथ को मूवी सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि वो क्रिस्टोफर रीव जैसे दिखते हैं, और सुपरमैन रिटर्न्स भी सुपरमैन 1 का एक नीश वर्जन है। Most of the people out there don't realize how, I don't know, great this movie is. I think, and so I think they're going to be surprised. लेकिन इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद भी ब्रायन सिंगर सुपरमैन रिटर्न का एक सीक्वल बनाना चाहते थे, जिसका टाइटल कार्ड था सुपरमैन मैन ऑफ स्टील। मूवी की स्टोरी में हमें क्रिप्टॉन प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले का सीन दिखाया जाता, जिसमें क्रिप्टोनियंस एक ह्यूमनॉइड AI बनाते हैं, लेकिन उनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद वो ह्यूमनॉइड AI अपने सिटाडेल शिप में बैठ के वहाँ से चला जाता है, और उसके साथ साथ सुपरमैन भी अर्थ पे चला जाता है। इसके बाद मूवी स्टार्ट होती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सुपरमैन का बेटा जेसन अब बड़ा हो चुका है और वो लुइस और रिचर्ड के साथ रहता है। फिर हमें साइंटिस्ट का एक सीन दिखाया जाता है जो विटनेस करते हैं क्रिप्टोनाइट आइलैंड अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफी दूर जा चुका है, लेकिन एक मीटरॉइड अर्थ की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। फिर हमें सुपरमैन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुपरमैन उसे रोकने जाता है, और उसे तब पता चलता है कि वो एक मीटरॉइड नहीं बल्कि एक शिप है। सुपरमैन स्पेस में उस शिप को देखता है और उसे पता चलता है कि ये शिप उसके प्लेनेट क्रिप्टॉन से है। तो क्रिप्टॉन प्लेनेट की आखिरी निशानी के तौर पे वो ये शिप अर्थ पे ले आता है, और ये वही शिप होती है जिसमें ह्यूमनॉइड AI होता है। फिर वो सुपरमैन से पूछता है कि तुमने अर्थ के लोगों के लिए क्या करा, तो सुपरमैन उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो ह्यूमनॉइड AI वर्ल्ड के हंगर को खत्म कर देता है और ह्यूमंस को नई नई टेक्नोलॉजी बिल्ड करके देता है। यहाँ तक कि बुरेविया जो जहानपुर कंट्री में इलीगली इन्वेड करती है वो उसे भी रोक देता है, सेम वैसे ही जैसे हमने जेम्स गन की सुपरमैन मूवी में देखा था। लेकिन इन्वेडिंग कंट्री को रोकने के बाद वो सभी कंट्रीज को वार्न भी करता है कि अगर कोई भी कंट्री वॉर या इन्वेड करेगी तो वो ह्यूमनॉइड AI सभी आर्मी और मिलिटेंट्स को खत्म कर देगा, और उसकी ये स्टेटमेंट की वजह से पूरी अर्थ पे पीस हो जाती है, और उस ह्यूमनॉइड AI का एक नाम मिल जाता है और सब लोग उसे ब्रेनियक के नाम से बुलाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं ब्रेनियक सुपरमैन के बेटे जेसन को ट्रेन कर रहा है ताकि वो सुपरमैन जैसा ना बने, और सुपरमैन को पूरे वर्ल्ड के सामने क्रिटिसाइज करता है कि सुपरमैन ने आज तक इस प्लेनेट के लिए कुछ नहीं करा, जिस वजह से लोग सुपरमैन से दूर जाते जा रहे हैं और ब्रेनियक को अपना हीरो मानते जा रहे हैं। फिर सुपरमैन कुछ दिन बाद ब्रेनियक के शिप में जाता है और उसे एक्सप्लोर करता है, जहां उसे पता चलता है ब्रेनियक अर्थ की तरह ही बाकी प्लैनेट्स पे भी जा चुका है। मतलब वो उन प्लैनेट्स पे जाता है जहां लाइफ होती है, और वहां पे जाने के बाद वो उनका नेचर, उनकी सारी इंफॉर्मेशन लेके वहां से चला जाता है और प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सुपरमैन को ये भी पता चल जाता है कि क्रिप्टॉन प्लैनेट को ब्रेनियक ने डिस्ट्रॉय करा था। लेकिन जैसे ही सुपरमैन को ये सारी बातें पता चल जाती है, ब्रेनियक अपनी AI इंटेलिजेंस सुपरमैन के बेटे जेसन के अंदर ट्रांसफर कर देता है और जेसन की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। और मूवी की एंड में जेसन और सुपरमैन की फाइट होती है और सुपरमैन अपने पंचेस को होल्ड बैक करता है और इन दोनों की लड़ाई में पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है।
तो ये फर्स्ट ड्राफ्ट था सुपरमैन मैन ऑफ स्टील का, लेकिन जब सुपरमैन रिटर्न्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आया तब मूवी एक डिसअपॉइंटमेंट बन के रह गई और डब्ल्यूबी वाले सुपरमैन रिटर्न्स पे ज्यादा पैसा लगाने से हिचकिचाने लगे, जिस वजह से मूवी का सीक्वल डिले होता गया और ब्रायन सिंगर्स भी एक्समैन मूवी में बिजी हो गए। लेकिन अगर सुपरमैन रिटर्न्स हिट होती तो ब्रेंडन रूथ का सुपरमैन और क्रिश्चियन बेल का बैटमैन हमें एक ही मूवी में देखने को मिलते, जिसका नाम था जस्टिस लीग मॉर्टल और उसे जॉर्ज मिलर डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन अगर तुम्हें जस्टिस लीग मॉर्टल की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। Oh, come on! You gotta admit this is cool! इसके बाद सुपरमैन रिटर्न्स के राइटर्स ने ये स्टेटमेंट दी कि डब्ल्यूबी वालों ने ब्रेंडन रूथ को वैसे ही ट्रीट करा जैसे मार्वल ने एरिक के हल्क को किया था। उसके बाद वार्नर ब्रोस 2008 में खुद सामने आया और उन्होंने बताया कि सुपरमैन का सीक्वल नहीं आएगा, बल्कि वो एक नए एक्टर को ढूंढ रहे हैं सुपरमैन के रोल के लिए। उसके बाद सुपरमैन के राइट्स के पीछे काफी लीगल इशू चले और क्रिस्टोफर नोलन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से 2013 में मैन ऑफ स्टील बन पाई। ब्रेंडन रूथ का सुपरमैन हमें सुपरमैन एंड लुइस के टीवी शो में भी देखने को मिला, बट आई थिंक इतना काफी नहीं है। लेकिन तुम्हारे इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या तुम्हें लगता है ब्रेंडन रूथ के साथ सही हुआ या फिर गलत? वो मुझे कमेंट में बताना और मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए दिन। Please note, our flight has been hijacked. Please bear with us.